अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपने एक ऐसे प्लांट को कटिंग के ज़रिए ग्रो करूंगी, उसके बेबी को ग्रो करूंगी, जो कि मेरे चंद फेवरेट प्लांट्स में से एक है और यकीनन ये आप लोगों का भी एक फेवरेट ही प्लांट होगा। बहुत खूबसूरत प्लांट है और इतना अच्छा लगता है और इतना ईजी टू ग्रो है, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं जिसकी वजह से ये प्लांट हमारे वहाँ अक्सर ख़राब हो जाता है और बहुत सारे कमेंट्स भी मुझे आते हैं कि हमारा प्लांट ख़राब हो गया है। आप परेशान ना हुआ करें, बस आप लोग पानी ज़्यादा डालते हैं और इसको डायरेक्ट सनलाइट करते हैं और कोई वजह नहीं होती है कि स्पाइडर प्लांट आपका ख़राब हो जाए। मेरे पास स्पाइडर प्लांट इतने सारे हो गए हैं और उसकी वजह यही है कि मैं पानी का बहुत ख्याल रखती हूँ और सारी ही वैरायटीज़ मेरे पास मौजूद है। और एक और जल्दी से बात बता दूँ कि आप लोग कहते हैं कि हमारे स्पाइडर प्लांट में रनर्स नहीं निकलते, तो आप देखिए कि मेरे इन प्लांट्स ही के दरमियान एक ऐसा प्लांट रखा है जिसके अंदर रनर नहीं निकलता है और वो स्पाइडर प्लांट भी नहीं है। तो जनाब आप देखिए कि ये जो प्लांट मैंने बीच में रखा हुआ है ये स्पाइडर प्लांट नहीं है, लेकिन आप देखिए स्पाइडर प्लांट के दरमियान भी बिल्कुल स्पाइडर प्लांट लग रहा है। ये है पेंडेनस का प्लांट, जिसको हम लोग केवड़ा प्लांट भी कहते हैं। इसके लीव्स भी बिल्कुल स्पाइडर प्लांट की तरह के होते हैं, इसी वजह से इसके रनर्स नहीं निकलते बल्कि ये साइड से मल्टीप्लाई होता है। और आप लोग समझते हैं कि ये स्पाइडर प्लांट है और इसके रनर्स नहीं निकल रहे हैं। तो देखिए स्पाइडर प्लांट मेरे पास जो 3 तरह के हैं वो इस तरह के हैं। एक आप देखिए कि वो ऐसे हैं कि जिसके बीच में आप ये देखिए ये लकीर है, ठीक है, बीच में है ऑफ वाइट और दोनों तरफ ग्रीन। इसी तरह आप देखिए कि एक ये है जो ज़्यादातर ऑफ वाइट है, हाफ ऑफ वाइट है हाफ ग्रीन, और दूसरा वाला देखिए ये है कि इसमें बीच में ग्रीन है दोनों तरफ ऑफ वाइट है। तो तीनों वैरायटी मेरे पास मौजूद है और इसके अंदर भी रनर एक दफ़ा निकला था और अभी तक रनर नहीं निकला है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो स्पाइडर प्लांट है वो अभी रनर निकालने का काबिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरह से है और आप देखिए कि ये इतने सारे इसके अंदर रनर्स निकल आए हैं मेरे इसके अंदर। तो अब हम अपने इस प्लांट को रनर के ज़रिए ही ग्रो करेंगे और किस तरीके से ग्रो करेंगे, तो चलिए सबसे पहले हम इसका पॉट तैयार करते हैं। अच्छा, रनर्स बहुत तेज़ी से निकलते हैं और रनर्स को 2 तरीके से लगाया जाता है। एक तो मल्टीप्लाई वैसे ही होता रहता है, देखिए आप इसके अंदर कितने सारे इसके बेबीज़ निकले हुए हैं, निकलते चले आ रहे हैं, ठीक है। एक तो ये मल्टीप्लाई करते हैं होता रहता है, हम इसके बेबीज़ को अलग कर लेते हैं। और एक तो है देखें कि आप ये इसके अंदर इसके रूट्स बनना शुरू हो जाती हैं। आप ये देखिए कि इस रनर के अंदर इसके कितने बड़ी बड़ी सी रूट्स बन गई हैं। ये देखिए, आप ये देख रहे हैं, आप ये इसकी रूट बननी शुरू हो गई है। तो अगर हम एक तो हम ऐसा करते हैं कि पॉट लेते हैं, जैसे कि ये पॉट है मेरा, ये पॉट है, हम इसी के अंदर इसको रख देते हैं और मिट्टी डाल देते हैं इसके साइड में, इसके अतराफ़ में, और इसको रख के ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ इसको हम मूव ना करें। और 1-1.5 महीने बाद जब इसमें से लीव्स निकलना शुरू हो जाते हैं तो हम पीछे से जो डंडी होती है, इसकी जो स्टिक होती है, इसको कट कर देते हैं तो हमारा ये प्लांट लग जाता है। लेकिन इसी तरह इसको कट करके अलग से भी लगाया जाता है, अलग से भी लगाया जाता है। और आज मैं यही करूँगी कि मैं इसको अलग से ग्रो करूँगी, यानी कट करके। आप ये देखिए कि मैंने जो इतने सारे ये प्लांट लगाए हैं सारे ऐसे ही लगाए हैं, ये इसी तरह कट कर करके मैंने लगाए हैं, इसलिए कि इस तरह से भी आसानी से लग जाता है। बस आपने पानी का ख्याल रखना है और उसको ज़्यादा मूव नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए हम पॉट तैयार करते हैं और अपने स्पाइडर प्लांट को के बेबी को कटिंग के ज़रिए ग्रो करते हैं। तो चलिए पॉट लेके उसमें लगाते हैं। क्या है, आप देखिए ये छोटा पॉट है और इसके अंदर मैंने ये एक जो है वो ठेकरी रख दी है इसके अंदर, ताकि इसके अंदर हमारी मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ से ना निकले। अब आपको दिखाती हूँ मैं बालू मिट्टी, जिसका मैं आपसे अक्सर कहती हूँ। ये मैंने पूरी एक बकेट ली है, देखिए काफ़ी बड़ी ये एक शॉपर है। इसके अंदर जो है मैंने उनसे कहा कि मुझे तैयार मिट्टी चाहिए जिसमें बालू मिट्टी और गोबर की खाद मिक्स होती है। अब आप देखिए कि ये पूरा शॉपर मुझे मिला है 100 रुपीज़ में, ठीक है, 100 रुपीज़ में मिला है। और आप इस मिट्टी को देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बालू मिट्टी ये कैसी होती है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट होती है और इसमें गोबर की खाद भी मिली हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ, अभी निकाल के दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी सी गोबर की खाद भी इसी के अंदर ये मिला के डालते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये है गोबर की खाद, बिल्कुल तैयार है, कितनी ब्लैक कलर की है, बहुत अच्छी जो फुल तैयार होती है हमारी गोबर की खाद, तो ऐसी होती है डिकम्पोज। तो आप देखिए कि इन्होंने इसमें 75% इन्होंने बालू मिट्टी रखी है और 25% इन्होंने इसमें गोबर की खाद डाली है। तो ये बेहतरीन मिट्टी होती है हर तरह के। आप ला के डायरेक्ट पौधा इसमें लगा दें, आपके पौधे ग्रो कर जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और बहुत इजी। और मैं तो बहुत ज़्यादातर ये यूज़ करती हूँ और फिर अब घर में कंपोस्ट बनाती हूँ वो यूज़ करती हूँ, ठीक है। इससे हम मिट्टी भर लेंगे अपने इस पॉट के अंदर, ठीक है। चलिए पहले मैं मिट्टी भर लेती हूँ जल्दी से।
मिट्टी भर के फिर और कुछ भी नहीं करूँगी, डायरेक्ट मिट्टी लेके और मैं जो हूँ वो लगा दूँगी इसमें अपना स्पाइडर प्लांट। और चूँकि आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही गोल्डन है, इसलिए हमें मज़ीद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो ठीक है, हमने ये कर लिया है। अब चले हम इसको लेके चलते हैं और हम इसको स्पाइडर प्लांट यहाँ पे इसमें लगाते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमने ले ली है मिट्टी पूरी, ये हमने इसको इक्वल कर लिया है, हल्का सा पटक लिया है ताकि कोई एयर गैप ना रहे। अच्छा, अब हम प्लांट लगाया यानी इसके रनर्स को लगाएंगे। अब इसके लिए देखिए हमें करना क्या है। ये देखिए इसके अंदर क्योंकि बल्ब होते हैं ना छोटे छोटे, देखिए ये बल्ब भी बन गया है। आप ये देखिए इसके अंदर ये बल्ब भी ऑलरेडी बन गया है। मैंने पहली बार बल्ब देखा है, 2 बल्ब बने, एक ये देखिए, एक ये देखिए, कितनी बड़ा ये बल्ब निकला है इसके अंदर से, देखिए इसकी जड़ से। तो हम दोनों लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसको कट किया, ठीक है, ये 2 है, ये इसका बल्ब है और ये इसका बल्ब है। ये देखिए इतना मोटे से रूट हो रही है इसकी, ये इसको 2 कर लिया। जो एक्स्ट्रा आपको लग रहे हैं ख़राब हैं इनको आप निकाल दीजिए, वरना फिर इसी में फंगस लग जाता है, ठीक है। नीचे थोड़े से आप लीव्स निकाल दीजिए, थोड़े ज़्यादा ही निकाल दें, नो प्रॉब्लम। ये निकाल दीजिए, थोड़ी इसकी जो लंबी लंबी सी स्टिक्स हैं ये कट कर दीजिए, एक्स्ट्रा है हमारे लिए। थोड़ा सा वाला लीफ कट कर दीजिए और एक नीचे वाला लीफ भी निकाल दीजिए। चले ये कर लेते हैं। ये देखिए ये कितना क्यूट है। अब आपने करना क्या है, मैं इसी से कर लेती हूँ कैंची से ही, और इसको आपने ये इस समेत आपने पूरा इसको ये अंदर डालना है और इसके आपने ऐसे ऐसे इसको दबाना है हल्का हल्का सा, ठीक है। इसको भी ऐसे करना है आपने। ये देखिए इसके लिए भी हम ऐसे करेंगे कि इसको ऐसे करके जो है ना इसको इसके अंदर रख के आप ऐसे दबा दीजिए, ये रूट खुद ही सेट हो जाएगी बाद में, ठीक है। सिर्फ हमें ये करना होता है। अच्छा, अब देखिए अब आप इसमें पानी बहुत नहीं डालेंगे। आपने देखा था वो बल्ब था, बल्ब में खुद एक्स्ट्रा पानी होता है, लिहाजा आपने बहुत पानी नहीं डालना। ये आपने कर लिया ना। अब आपने करने के बाद आपने इसमें पहली बार जब हमने लगाया है तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए, इतना कि ये नहीं कि नीचे से निकले। मैं ऐसा नहीं कहूँगी, अगर बहुत ड्राई आपकी मिट्टी हो तो आप कर लीजिए, मेरी हल्की मॉइस्ट थी। अगर बिल्कुल ड्राई है तो आप नीचे से पानी निकलने दीजिए, एक दफ़ा डाल लीजिए, सही है। डाल के अब आप इसको रख दीजिएंगे ऐसी जगह जो शेडी इलाका हो। और ये देखिए मैं इसको रख दूँगी यहाँ पीछे ताकि कोई टच ना करे, और पानी नहीं डालूँगी इसमें मैं जब तक कि ये थोड़ा ड्राई मुझे महसूस ना हो। ड्राई महसूस होगा तो मैं पानी डालूँगी, वरना नहीं डालूँगी, वो भी स्प्रे गन से डालूँगी। तो बस ये मेथड होता है हमें प्लांट लगाने का। और देखिए इस तरह से आप कितने सारे स्पाइडर प्लांट लगा लेंगे। और मेरे घर में बहुत सारे स्पाइडर प्लांट लगे हुए हैं। उसकी वजह यही है, ये छोटी सी बात होती है। अब देखेंगे, ये देखें आप, ये मैंने यहाँ पर लगाया था और माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है। और आप देखिए इसके ये बेबीज़ भी निकले हुए हैं, देखिए सारे। अब मैं इनको कट करूँ तो मैं इनको लगा दूँ, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे तैयार हो जाएंगे। आप एक दफ़ा ऐसा करके देखिए। आप लोग में बहुत सारे लोग जो है वो बहुत परेशान होता है, और रियली इतना प्यारा प्लांट है, जब वो ख़राब होता है तो वाकई में बहुत दुख होता है। और आप देखिए कि इस तरीके से मैंने घर में मुझे जहाँ जगह मिलती है, आप देखें वहाँ ये प्लांट आपको लगा हुआ दिखाई देगा। आपको दिखाऊँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने लगा दिया, और ये सब शेडी प्लेस में लगाया हुआ है, ठीक है। ये सब शेडी प्लेस में लगा हुआ है। अच्छा, ग्रीन वाला प्लांट भी मेरे पास है, स्पाइडर प्लांट ग्रीन वाला भी एक होता है, प्योर ग्रीन, वो भी मेरे पास है, वो मैं पीछे रखा हुआ है। वो भी असल में जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा शेड होते हैं मैं वहाँ पर इनको रखती हूँ, इसलिए कि ये शेड लिविंग प्लांट है। इसी तरह मैं आपको दिखाऊँ, आपको चले सैर भी कराती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितने छोटे से पॉट में भी लग जाता है और वहाँ भी इसके रनर्स निकल आते हैं। ये देखिए ये मुन्ना सा इसके अंदर लगा हुआ है, और आप इनके देखिए इनके अंदर भी इनके रनर्स निकल आ रहे हैं। तो आपने करना क्या है, आपने इनको हर 15 डेज से फर्टिलाइज़ करना होता है। और मैं जो हूँ वो सिर्फ गोबर की खाद से फर्टिलाइज़ करती हूँ, जो मैं आप लोगों को अक्सर बताती हूँ। हाँ, गोबर की खाद से करती हूँ, सही। एक तो ये करती हूँ, इसके अलावा मैं किससे करती हूँ जो आपको बताती हूँ मैं, कि मुख्तलिफ़ किस्म के बनाती हूँ, जो समझिए किचन के वेस्ट से जो मैं अक्सर जमा कर लेती हूँ, उनमें पानी डाल देती हूँ। जब वो थोड़े से 10-15 दिन के हो जाते हैं तो पानी को फिर दूसरे पानी में डाइल्यूट करके 1 मग उसमें से निकाला, और समझिए 10-15 मग दूसरा पानी फ्रेश लिया, उसमें मिला के फिर लगाया। अब देखिए सारे छोटे छोटे प्लांटर में लगे हुए हैं। तो प्लांट इसी तरीके से ग्रो करता है ना, तो फिर हम उसको मुख्तलिफ जगहों पे लगा भी लेते हैं। देखिए इस प्लांटर को तो मैं आपको अक्सर दिखाती हूँ। ये देखिए ये तो धूप में भी आने लग गया, अब यहाँ काफ़ी धूप आती है। तो आप बिल्कुल लगाइए, रनर्स लगाने का तरीका बिल्कुल यही है। बस आप इसको लगाइए और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी इसके बाद। इसी तरह देखिए छोटा सा निकाल के बेबी मैंने
यहाँ पर लगा दिया, इसके अंदर लगाया था तो मैं आपको दिखाया भी था। और अब आप इसकी ग्रोथ देखिए कितने चौड़े चौड़े इसके पत्ते होने लग गए। जब सही कंडीशन मिलती है हमारे प्लांट को, और हर 15 डेज से डालिए, पानी चेक करके डालिए, और कीड़े वगैरह भी कुछ नहीं लगते आपके प्लांट के अंदर। और हैंगिंग बास्केट में आप इसको ज़रूर लगाइए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।